आज फर्स्ट वाला जो गेम है वो है सर्फ एक्सेल का। ये जो गेम है ये है किन्नौर का। अब मैं आप लोगों के टोटल पॉइंट्स बता दूं। उमर एंड नादिया 12 पॉइंट्स है आप लोगों के। सुहेल एंड आमना आप लोगों के 10 पॉइंट्स हैं। यासिर एंड फरिया आप लोगों के 10 पॉइंट्स हैं। जुनेद एंड मिशेल आप लोगों के 7 पॉइंट्स हैं। रजाक भाई एंड राबिया आप लोगों के 5 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट एपिसोड में एलिमिनेशन है। Assalamualaikum, welcome to another episode of Surf Excel, the Ultimate Muqabla Season 2, presented by Knorr, powered by Colgate Max Fresh and Dolans. Assalamualaikum, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। चाहिए आप लोग? यस। बारिश हो रही है, आप लोगों के कपड़े गीले होंगे तो सर्दी लगेगी, इसलिए मैं आपको जल्दी से गेम के बारे में बताता हूँ। वो आपको पोल्स नजर आ रहे हैं? यस। उन पे बॉटल्स लगी हुई हैं प्लास्टिक की, नजर आ रही हैं? यस। सबको आ रही है? या। वहाँ पे बकेट्स भी साथ में लगे हुए हैं, उसके साथ रोप है। वो आप बकेट फेंकेंगे पानी में, पानी भरेंगे और उसे खींच के ऊपर लेके आएंगे और वो जो ट्यूब्स हैं उनमें पानी डालेंगे। हर ट्यूब के अंदर एक एक बॉल है। जैसे ही वो ट्यूब भरी जाएगी वो बॉल बाहर आ जाएगा। जिसका बॉल पहले बाहर निकलेगा उसको 10 पॉइंट्स, दूसरे वाले को 7 पॉइंट्स, तीसरे वाले को 5 पॉइंट्स। रेस्ट ऑफ द 2 टीम्स विल नॉट गेट एनी पॉइंट और एनी नंबर। डिसाइड कर ले ये गेम कौन खेलेगा। कर लिया तो हो सकता है मैं आप लोगों में से सिर्फ एक ही को बोलूं कि ये एक खेलेगा, तो आप लोग डिसाइड कर लें। कर लिया डिसाइडेड कर लिया आप लोगों ने? या। वेरी क्लियर। और जो दूसरा गेम है वो आपका दूसरे वाला पार्टनर खेलेगा। रेडी हैं आप लोग? ये गेम है सर्फ एक्सेल का, जिसका कहना है कि वो है दागों पर सख्त और कपड़ों पर नर्म। और आज कोई एक जाएगा घर। लेट्स गो। थैंक यू। स्टार्ट शुरू हुआ तो पानी भी काफ़ी लो हो चुका था और हम वॉक करके स्टैंड तक पहुंचे थे, इतना पानी कम था। जब हम वहाँ पे गए और ऊपर बैठे, वहाँ से हमें पता चला यहाँ पे बैलेंस नहीं हो पा रहा। देखने में तो बड़ा आसान लगा कि हो जाएगा। सबसे मुश्किल इस चीज़ की कि ऊपर बैठना जो था ना वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं था। हर टास्क में यही है कि सेफ्टी फर्स्ट है, तो उसमें काफ़ी कंफर्टेबल था बैठना। आप लोगों का टाइम शुरू होता है अब। कहा कि आप बकेट नीचे फेंके, वो मैंने नीचे फेंकी तो वो पूरी 1 सेकंड में फुल हो गई।
मैंने जब बाल्टी फेंकी ना तो वो फ्लोट कर रही थी। फ्लोट कर रही थी। सर्फ एक्सेल का गेम है, दागों पर सख्त और कपड़ों पर नरम। चलो चलो चलो। और मेरी टेक्निक यही थी कि मैंने बकेट को जोर से नहीं फेंकना और बिल्कुल सीधा नहीं फेंकना, क्योंकि सीधा जाएगी तो बिल्कुल लेवल पे ऊपर आ जाएगी। टेक्निक थी जो शायद मुझसे, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं की। उल्टा रख के उसको सिर्फ ड्रॉप करना है, जैसे ही वो जाके गिरेगी और आपने हल्का सा अपनी रस्सी को मूव करना है। जैसे ही आप मूव करते थे वो बकेट फुल हो जाती थी। आप उल्टा फेंकते थे तो वो इस तरह भर जाता था, उसको खींचना पड़ता था रस्सी में। सुराख भी थे तो इतना नहीं ईजी नहीं था। द ओनली ट्रिक वाज कि आपने बकेट को किस एंगल से फेंकना है ताकि वो एंगल से जाए और पानी से यूं आप उसको ऊपर उठा लें। बॉल बाहर गिरनी चाहिए। सबके ट्यूब्स में एक एक बॉल है। मैं जो हूँ बाल्टी फौरन भर लेता था, फौरन भर के फिर मैं ऊपर लेकर आता था। ऊपर आते वक्त थोड़ा सा जब मैं डालता था तब हल्का फुल्का मेरा पानी वेस्ट हुआ। जितना भी मैं ज़्यादा कलेक्ट कर सकूंगा मैं करूंगा। जब थोड़ा सा पानी आएगा वो मैं नहीं उठाऊंगा। जैसे ही मेरा फुल होती थी बकेट मैं उठाता था ताकि पानी का लेवल कम भी हो तो मेरे लिए आसानी हो उसको फिल करने में। जुनैद ने सबसे पहले ये टास्क कर लिया। जैसे ही बॉल गिरेगी तो आपका टाइम स्टॉप हो जाएगा और जो पहले करेगा वो फर्स्ट पे होगा। बाल्टी भर जाती थी, उसका वेट भी था, तो आपको अपने आप को बैलेंस भी उस वक्त अपने आप को बैलेंस भी करना था और फिर खींच कर भी लाना था। बॉल नजर आ चुका था मुझे और एक और चाहिए था। यासिर थे, वो कह रहे थे कि हाँ हो गया भाई, हो गया मेरा, हो गया। उन्होंने कहा नहीं, बॉल बाहर गिरनी चाहिए। यासिर, बॉल बाहर गिरनी चाहिए। यस, यासिर ने भी ये टास्क पूरा कर लिया है। उमर ने भी ये टास्क पूरा कर लिया है। थोड़ी देर बाद मैं बैठा वेट कर रहा हूँ, क्या करे, वापस बोट आएगी लेकर जाने के लिए। रजाक भाई ने एकदम से करके ये वेल डन रजाक भाई, बहुत अच्छे। आ जाओ, बहुत आराम से आना, बहुत आराम से। सबसे पहले ये टास्क पूरा किया जुनैद ने, उसके बाद यासिर ने, उसके बाद उमर ने, उसके बाद रजाक भाई ने,
और स्वेल जो था वो लास्ट में था। क्या कमाल खेला आप लोगों ने, मज़ा आ गया मुझे। मैं आप लोगों की एफर्ट देख के इतना हैरान हुआ हूँ कि क्या बात है। तालियां बजाएं सारे अपने लिए। कमाल है, तालियां भी बजा रहे हैं। इससे हलवा गेम तो कोई और नहीं हो सकता था। क्यों रज़ाक भाई, हलवा गेम था ना? मैं कहना वो भी नहीं सी, उस तो भी हल्का हलवा सी। भी नहीं था ना? हाँ वो भी हल्का, ये हलवा भी। पहले पे आए इसलिए पहले पे आए। तो पूछा कि लास्ट गेम क्या आसान थी, तो उन्होंने कहा बहुत हलवा गेम थी। तो जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये टास्क लड़के भी परफॉर्म करेंगे। ये वाला जो गेम है वो लड़की भी खेलेगी, लड़का भी खेलेगा। ये डॉलेंस का गेम है, रिलायबल है डॉलेंस। रेडी हैं आप लोग? या। पहले लड़कियां करेंगी, फिर लड़के करेंगे। अगर लड़की करती है 25 सेकंड्स में और लड़का करता है 20 सेकंड्स में तो वो जॉइंट होगा। मैं आप लोगों को बिफोर वी स्टार्ट दिस गेम बताना चाहता हूं कि कौन सी टीम कहां खड़ी है। लास्ट गेम में कौन जीता है? सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ? उमर और नादिया कितने नंबर से आपके? 12, इस गेम पे आप तीसरे नंबर पे आए हैं। कितने नंबर मिले आपको? 5। 17 हो गया आप लोगों के नंबर्स। यासिर और फरिया, आप लोगों के कितने पॉइंट्स थे? 10 पॉइंट्स थे। 10 थे। जी। इस पे आप सेकंड पे आए, Yep. आपको 7 पॉइंट्स मिले। Yeah. कितने हो गए? 17 हो गए आपके। जुनेद एंड मिशेल, आप लोग कितने पॉइंट्स पे थे? 7. 7 पे थे। टॉप पे थे, कितने मिले आपको? 10। 17 हो गए आपके। सोहेल और आमना, कितने नंबर्स थे आप लोगों के? 10 थे। और इसमें आप किस नंबर पे आए? तो 0 मिला आपको। आप लोगों के सिर्फ 10 नंबर है। रज़ाक भाई एंड राबिया 5 है, इसमें 0 है, तो आप 5 पे ही हैं। तो आप दोनों समझ गए, रज़ाक भाई एंड सोहेल, ये जीतना बहुत ज़रूरी है। आई प्रॉमिस यू, एलिमिनेशन से बचने के लिए ये एक और मौका है। इस गेम में पूरा जान मारना। रेडी? लेट्स स्टार्ट द गेम। जो हर्डल था उसके नीचे से जाके फिर ऊपर से वापस आ गए, तो वो बेसिकली आपने वो खोलना था पूरा रोप। इनिशियली वी बीन टोल्ड कि ओनली गर्ल्स विल डू इट। ये गेम है डॉलेंस का और ये गेम बहुत आसान है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? आप लोगों ने रस्सी बांध ली अपने पेट पे, आपने इसको अनटाई द रोप करना है, ठीक है? सामने आपको फ्लैग्स नजर आ रहे हैं। जो सबसे पहले अनटाई करेगा रोप को, फ्लैग को उखाड़ेगा, फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मुझे नहीं लगता कुछ उनको मिलने वाला है आज। अनटाई द रोप, उसके लिए आपको लेट के जाना है, जंप करके जाना है, कुछ भी करना है, बट मेक श्योर जो फ्लैग है सामने, जब तक आप उसको नहीं उखाड़ेंगे टास्क कंप्लीट नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि इतने रोल्स उसके खुल चुके हैं कि आप फ्लैग तक पहुंच सकते हैं, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी अनटाई करेंगे और फिर ही आप पहुंच सकते हैं। ये जो बांस आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये ज़मीन में ही रहने चाहिए, इनको उखाड़ के नहीं फ्लैग निकालना, ठीक है? गॉट इट? आप सबका टाइम शुरू होता है अब। उसमें करना ये था कि आपको उस नॉट्स को खोलना था। आप जो है नॉट्स को कैसे खोलोगे, आप उसके राउंड राउंड घूम के खोल सकते हैं। मौसम गेम के दौरान इतना ख़राब था, स्टॉर्म वो आया था और मेरे हाथ जो थे वो बिल्कुल ट्विंकल हर जगह से कर गए हुए थे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और स्पीड की बात आती है। आई डोंट थिंक कि मैं जब कर रही थी तो शायद स्पीड भी थोड़ी स्लो थी। अगर स्पीड को ना देखा जाए तो वही बात है कि रोप टैंगल भी हो रही थी।
होती है गेम तो उसके बाद आपको भूल जाते हैं याद आप भी कि नहीं क्या- होता कि हाँ। क्या हो रहा है। और मैंने इसको एक टिप दी थी। मैंने कहा कि जैसे तुम घूमोगी ना तो रस्सी अपने हाथ में पकड़ लेना साथ साथ, कि अगर तुम नहीं पकड़ोगी तो वो नॉट्स बनती जाएंगी और वो फंस जाएगी। बल निकालते हुए ख्याल रखना दोबारा से ना लग जाए। बेशक थोड़ा सा स्लो कर लेना, लेकिन ये याद रखना कि इसकी नॉट ना बनने लगे। तो वो नॉट थोड़ी बहुत छोटी छोटी जो है ना तुम्हें पहुंचने नहीं देंगी, तुम्हारी रीच नहीं होगी उस पर फ्लैग तक। चलो चलो चलो। टेक्निक की भी बात है और फिर करते 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 मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट भी हो गई। सब लोग करो, नहीं हुआ किसी का भी। चलो चलो चलो। बल निकालते हुए ख्याल रखना दोबारा से ना लग जाए। बीच में रस्सी खोल दी मैडम ने, कमर से उतर गई। मैंने कहा भाई रस्सी पकड़। हाँ अच्छा पकड़ती हूँ। लूज हो रही है लूज। मैंने कहा इसको शोल्डर पर कर लो, अपने शोल्डर पर कर लो, नहीं गिरेगी ये। मैंने बहुत तेज किया और मैंने बहुत फोकस तरीके से किया। आई फिनिश्ड फर्स्ट इन दैट वन। Well done, Amna. She did it faster and she did it with the better technique. सेकंड इसने किया और एक बार भी ऐसा नहीं लगा मुझे कि कहीं पे ये फंस जाएगी। सारी मैंने रोप्स भी नहीं खोली, मुझे लगा था मेरा हाथ लंबा है तो मैं फ्लैग पकड़ के आ जाऊँ। फिर मुझे वापस आना पड़ा था, फिर टर्न करा। शुक्र है कि फरीहा का थोड़ा सा वो इशू हो गया और उससे हुआ नहीं, तो मैडम थर्ड आ गई। टॉलेंस रिलायबल है। मैं असल में रुकी इसलिए थी क्योंकि 3 लोगों ने कर लिया था, तो मुझे लगा कि टास्क एंड हो गया है। बाकियों का टाइम भी कैलकुलेट हो रहा है क्योंकि लड़के के मिला के पॉइंट्स मिलेंगे। फिर शुएब ने कहा कि मतलब इट्स स्टिल गोइंग ऑन क्योंकि टाइम आपका चल रहा है। मैं तब दोबारा शुरू हुई। अपने लिए नहीं लेकिन अपने पार्टनर के लिए कर ली। गेम फिनिश करना जरूरी है। मैंने आपको बोला था कि बल नहीं डालने हैं, आपको जो रोप है उसको हाथ में रखना पड़ेगा। शाबाश शाबाश राबिया, शाबाश।
राबिया, आप पे मुझे कोई भरोसा नहीं। आपको एफर्ट तो करना चाहिए था। एफर्ट तो किया। नहीं, एफर्ट नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। रज़ाक भाई, इसमें आपका भी कसूर है। इतने दिन गुजर गए, आप पार्टनरशिप नहीं बना पाए। आप सब लोगों का टाइम शुरू होता है अब। बैम्बू की हाइट देखी जो लगा हुआ था, उसकी हाइट बहुत नीचे थी। मैं इतनी हाइटेड बंदा इस नीचे से कैसे गुजरूंगा? या तो फिर मेरे घुटने चले जाएंगे या मेरे हाथ जख्मी हो जाएंगे। मैंने जो मेन काम करना है वो रस्सी संभालनी है। बेशक वो नॉट्स मतलब इनके लेट खुले जल्दी खुले जो मुझे इसकी टेक्निक का हर चीज़ का पता था। ज़्यादा लंबी रस्सी है उसको अपने हाथ में ले लें। रोप को अपने गिर्द रैप करके तो फिर आपको उसके जो हर्डल था उसके नीचे से जाके फिर ऊपर से वापस आगे, तो वो बेसिकली आपने वो खोलना था पूरा रोप। टेक्निक मैंने ये आजमाई कि सब लोग जंप कर रहे थे, मैं जंप करने के बजाय पीछे से भाग के आता था। रस्सी भी जो है वो साथ साथ में अपने बाजू पे जो है लपेट रहा था कि जस्ट टू बी श्योर कि वो रस्सी पाँव में ना आए, टेंगल ना करे मुझे। टर्न और टर्न करते जाएं तो वो आपके लिए इजी होता है। कर्व नहीं आते रोप में। दो तीन बार जब आप घूमते हो तेज तेजी में तो आपको चक्कर आते हैं और आपने रोप भी साथ साथ संभालनी है। वो आपको खोलना भी था और साथ उस रोप को आपने पकड़ना भी था। अगर वो पकड़ते ना तो वो दोबारा से वो जो है ना गिरें लगने शुरू हो जाती हैं। चलो चलो चलो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। करते करते आखिर का एक रह गया था, मैं भाग गया ऐसे। उसने कहा हो जाएगा, जाओ जाओ ट्राई तो करो जाके। मैंने कहा हाथ नहीं पहुंच रहा, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। कहती है कि वापस आओ, एक और रह गया। मैं फिर भाग कर आया, वापस आया, मैंने वो भी निकाला। सबसे पहले रज़ाक भाई ने जो है वो किया था, बाकी किसी ने नहीं की। सबसे पहले मैंने फ्लैग उठाया। पर उसके लिए ये टांगों में जान होनी चाहिए, आपकी ग्रोइंग वगैरह बड़ी मजबूत होनी चाहिए, बैक भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। बॉयज़ में मैंने फिनिश किया फिर, एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट, वी डिड इट एज अ जब लास्ट नॉट रहती थी मैं भूल गया कि यार मैंने करना क्या है, क्योंकि मुझे इतने चक्कर आ रहे थे। इन दी एंड मैं 3rd नंबर पे आया था उसके अंदर। फिर भाग के गया, फिर मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। मैंने छोड़ डाल दिया, हाथ नहीं पहुंच रहे, खराब है खराब है। रस्सी को देखे लेके जाएं एज पे। नहीं जा रहा। जाएगी। सबसे मजेदार चीज एक हुई थी जो उमर आलम के साथ हुई थी। फ्लैग के पास खड़ा हुआ है और उसमें हाथ नहीं पहुंच रहा।
नहीं जा पा रहा। काफी ये रोप है ना, इससे कर्व है। राग भाई जो थोड़ी चालाकी उनके अंदर है, उन्होंने कहा देखो तुम्हारी नॉट्स बंधी हुई है रोप पे। हाँ बाल पड़े हुए हैं, ये बाल खोलें जरा सारे, बाल खोले, सारे बाल खोले। उसके अंदर वो छोटे छोटे नॉट्स बन गए थे, जिस नॉट्स की वजह से मैं पहुंच नहीं पा रहा था उस टाइम। इसको पहले खोलो, फिर शोएब ने कहा तो नॉट्स जैसे ही खोली उसके फ्लैग आ गया, और जिसकी वजह से वो लास्ट में आया उसमें। तो ये जितने टास्क हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इसमें मेंटली, फिजिकली, इसमें हर तरीके से अपने आप को आपको फिट रखना पड़ता है। जी सोहेल, ठीक है, आप क्रैम्प्स आ रहे थे आपको? ओह यस, मुझे कभी आपको क्रिकेट ऐसा खेलते लगा हुए कि नहीं मसल कोई पुल हो गया? मुझे ज़िंदगी में पहली बार आए हैं, मुझे कभी क्रिकेट खेलते हुए भी क्रैम्प्स नहीं आए। सो क्रेडिट टू यू। देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह। एज को नहीं देना। नहीं नहीं, मैच के लिए फिट हो आप? ओह यस, मैच के लिए अगर आप फिट हो तो मेरे लिए आप फिट हो। थैंक यू यासिर, जी ठीक है आप? अल्लाह की शुक्र। चोटें लगी है? हाँ कस लगते रहते हैं गेम। मैच खेल लोगे ना? हाँ आप भी फिट हो। जुनेद जी फिट है, फिट है? पहले दिन से चोटें लग रही हैं लेकिन मुकाबला कर रहे हैं। उमर अगले सीन के लिए रेडी है? बिल्कुल रेडी है, फिट है फिर आप? लेकिन अगर ये सीन नेक्स्ट एपिसोड में होता तो मजा आता। रज़ाक भाई, आखिरी बॉल है, 6 रन चाहिए, वो नहीं छड़ा। भरोसा रख सकते हैं ना? यस डेफिनेटली, रख लें? रख ले। लड़के तो सारे फिट हैं, लेकिन राबिया आप पे मुझे कोई भरोसा नहीं। आपको एफर्ट तो करना चाहिए था। एफर्ट तो किया है, एफर्ट तो किया है। नहीं, एफर्ट नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। अगर आपको नहीं खेलना था तो आप उनको बोल देती, क्या फायदा टॉप 5 में आने का? आप अपना नहीं उनका नुकसान कर रही। रज़ाक भाई, जब क्रीज पे 2 लोग खड़े होते हैं तो एक दूसरे पे भरोसा करना पड़ता है। डेफिनेटली। किस तरह चलते हैं जब 2 लोग क्रीज पे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, किस तरह चलना होता है? अंडरस्टैंडिंग के साथ और एफर्ट के साथ दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता है। जिस तरह मैं खेल रहा हूँ पॉजिटिव, उसको भी ऐसे खेलना पड़ता है। नेगेटिव खेलेगा तो फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो ये बात आप अपने पार्टनर को क्यों नहीं समझाते? कैपेसिटी वाइज होती है ना, कुछ गेम में आउट ऑफ रीच है, जितनी उसकी कैपेसिटी है वो कर रही है। आउट ऑफ रीच बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, लेकिन एक काम होता है एफर्ट डालना, वो मिसिंग है। राबिया, बुरा नहीं लग रहा आपको? जितने भी टास्क अभी हुए हैं उसमें मैंने दिया तो है एफर्ट। बाय द एंड ऑफ द डे आप थोड़ी ड्रेन हो जाते हो, लेकिन उसमें भी जितना हो सकता है वो किया है। इट्स नॉट लाइक कि मैं बिल्कुल एफर्ट नहीं दे रही। सब इस वक्त जो है ना ड्रेन्ड है, आप किसी से भी पूछ लो। लेकिन मैं अभी भी बोलूँ ना कि एक गेम और खेलना है, ये सब लोग रेडी हो जाएंगे, क्योंकि ये कंपटीशन खेलने आए हुए हैं। रज़ाक भाई, इसमें आपका भी कसूर है। इतने दिन गुजर गए, आप पार्टनरशिप नहीं बना पाए। मैं सोच रहा था, जो मैंने देखा कि आप एफर्ट नहीं डाल रही, इसका मतलब है कि यू बैकिंग माई स्टेटमेंट। नहीं, आई डोंट एग्री विद दैट। मैं एफर्ट डाल रही हूँ। अब वो शायद कैपेसिटी, वही बात है, विद टाइम 40% रह जाती है, 30% रह जाती है, लेकिन जितनी भी होती है वो आई पुट इन। आइडिया तो फर्स्ट डे पे हो जाता है कि गेम्स कितने टफ है। आपका जो पार्टनर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो एफर्ट दे रहे हैं। अगर मैं लास्ट वाला गेम देखूं तो रज़ाक भाई ने सबसे पहले वो फिनिश किया, उस टास्क को पूरा किया, लेकिन आपकी वजह से वो जीत के भी हार गए। ऐसे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ वही जीतने आए। मेरा काम आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, ना मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन जब एक इंसान इतना एफर्ट डालता है तो मुझे भी हर्ट होता है। आई फील बैड फॉर रज़ाक भाई, और इसीलिए मैंने सोचा कि शायद मैं आपको मोटिवेट करूं अपने वर्ड से कि आप एफर्ट डालना शुरू करें। रज़ाक भाई, गलत कह रहा हूँ?
सही है, आप जज बिल्कुल राइट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, फैसला थोड़ी देर में हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ लास्ट गेम जो खेला है उसके पॉइंट्स। जो फर्स्ट नंबर पे हैं वो हैं सोहेल एंड आमिना। इनका जो टोटल टाइम था वो था 2 मिनट और 12 सेकेंड्स। सेकेंड नंबर पे हैं जुनेद एंड मिशेल। इनका टोटल टाइम था 2 मिनट और 24 सेकेंड्स। थर्ड नंबर पे हैं यासिर एंड फरिया। आप लोगों का टाइम है टोटल मिला के 3 मिनट और 53 सेकेंड्स। चौथे नंबर पे हैं उमर एंड नादिया। आप दोनों का टाइम है 4 मिनट्स एंड 44 सेकेंड्स, लेकिन नंबर 0। रज़ाक भाई एंड राबिया, आपका जो अकेले का टाइम था वो था 1 मिनट और 5 सेकेंड्स। Amazing. Well done, Razak bhai. मेरा तो फिर 1 मिनट से भी कम होगा ना? या See, Razak bhai reached before you. आप लोगों का टोटल टाइम जो था 5 मिनट और 21 सेकेंड। देखिए फेलियर जो है ना वो आपको सिखाता है, सक्सेस नहीं आपको सिखाती। ये टोटल पॉइंट्स हैं आप लोगों के। फर्स्ट नंबर पे हैं जुनेद एंड मिशेल। आप लोगों के हैं 24 पॉइंट्स। सेकंड नंबर पे हैं यासिर एंड फरिया। आप लोगों के हैं 22 पॉइंट्स। थर्ड नंबर पे हैं सोहेल एंड आमिना। आप लोगों के हैं 20 पॉइंट्स। फोर्थ नंबर पे हैं उमर एंड नादिया। आप लोगों के हैं 17 पॉइंट्स। फिफ्थ नंबर पे हैं रज़ाक भाई और राबिया। आप लोगों के हैं 5 पॉइंट्स। मैंने आपको बोला था कि जो 4 और 5 नंबर पे आएगा वो मेरी गिनती में नहीं आएगा, आपके अगेंस्ट वोट आउट होगा। आप लोगों में से एक टीम घर जरूर जाएगी। सोहेल एंड आमना, आप लोग जाइए, वोट दीजिए। हम लोग इसलिए इनको वोट आउट कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये बहुत टफ टीम है दोनों की। हमें लगता है कि आगे आने वाले कंपटीशन में और टफ साबित होंगे ये, तो इसलिए हम इनको वोट आउट करना चाहते हैं। मैंने आपको बोला था कि जो 4 और 5 नंबर पे आएगा वो मेरी गिनती में नहीं आएगा, आपके अगेंस्ट वोट आउट होगा। आप लोगों में से एक टीम घर जरूर जाएगी। सोहेल एंड आमना, आप लोग जाइए, वोट दीजिए। इसलिए इनको वोट आउट कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये बहुत टफ टीम है दोनों की। बाहर गेम्स जो पानी से या पानी वाली गेम्स जो दोनों में ये बहुत एफर्ट दिखाते हैं और हमें लगता है कि आगे आने वाले कंपटीशन में और टफ साबित होंगे ये, तो इसलिए हम इनको वोट आउट करना चाहते हैं। मेरे पास आप सबके वोट्स आ चुके हैं। अब मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आज घर कौन जा रहा है।
उमर और नादिया, आप लोगों के 17 नंबर है। आप लोगों की जो टीम है उसके 17 नंबर्स हैं। रज़ाक भाई और राबिया 3-0 लेने के बाद आप लोगों के टोटल नंबर्स हैं 5। पहला जो वोट मिला है बताऊं? शुएब भाई वोट चेंज कर सकते हैं अभी? नहीं, अब नहीं चेंज होगा। ओके। मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूँ, फेस टू फेस कर ले वोट आउट। पहला वोट आप करेंगे जुनैद एंड मिशेल। रज़ाक भाई। राबिया जी सुहेल एंड आमना। रज़ाक में उमर एंड नादिया। खुद तो करनी सकते रज़ाक भी। यासिर एंड फरिया। रज़ाक भाई नादिया। रज़ाक भाई एंड राबिया, आपके लिए इतना ही था। थैंक यू। लेकिन मैं ये सारे वोट्स दिखाऊंगा ज़रूर। फर्स्ट जो वोट आउट था वो था उमर और नादिया के अगेंस्ट। सेकंड जो वोट आउट था वो था रज़ाक भाई और राबिया के अगेंस्ट। थर्ड जो वोट आउट था वो था उमर और नादिया के अगेंस्ट। और ये जो है फोर्थ वाला, किसके अगेंस्ट है ये? और ये जो लास्ट वाला वोट है जो कि चेंज हुआ है और उसके बाद सबके वोट्स चेंज हुए हैं, वो ये है जुनैद और मिशेल का जो वोट चेंज हुआ था। मुझे टॉप 4 टीम्स मिल गई हैं और इनके बीच में होगा द अल्टीमेट मुकाबला। वोट आउट बंद। जिसके सबसे कम नंबर्स होंगे वही टीम एलिमिनेट होगी। एक एक पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये है कि वोट आउट नहीं कर रहे एक दूसरे को, नंबर्स पे ही हैं कि जिसके कितने नंबर्स कम नंबर्स होंगे वो निकलता जाएगा। रज़ाक भाई, मैं हमेशा आपके अंडर खेला हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे। आप क्रिकेटर के अलावा आप बहुत अच्छे इंसान भी हैं। और थैंक यू। जितनी भी टीमें स्टे किया है उन्होंने कॉन्टेस्टेड हैं, इनको मेरी तरफ से गुड लक है। और मुझे उम्मीद है कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि जुनैद जो है वो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, और उसके बाद यासर की टीम जो है वो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। उसके बाद उमर की है। ये मुझे 3 टीमें जो है ना लग रहा है कि ये स्टे करेंगी फाइनल के लिए। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। जो भी टास्क किया मैंने अपना 100% दिया। बस कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते। मतलब दिस इज हाउ इट इज, सो इट्स फाइन। 4 टीम्स मिल चुकी हैं और अब जो अपने कदम है ना सारे फूक फूक के रखने पड़ेंगे। फाइनल में सिर्फ 3 टीम्स जाएंगी। और पूरी जान मारनी है इंशाल्लाह। द मेन गोल इज टू लिफ्ट द ट्रॉफी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू गोल्डन पर्ल फॉर बीइंग आवर ट्रैवल एंड अकोमोडेशन पार्टनर। देखते रहिए, आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। सर्फ एक्सेल द अल्टीमेट मुकाबला प्रेजेंटेड बाय कनौर, पावर्ड बाय कोलगेट मैक्स फ्रेश एंड डॉलेंस। अपना ख्याल रखें। सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।